हे गाइस, वेलकम बैक। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट हो रही है आर्बिट्रम के अराउंड, बिकॉज 2 दिन बाद इसकी मेजर जो इवेंट होने वाला है, दैट इज टोकन जनरेशन इवेंट। साइमल्टेनियसली मेजर एयर ड्रॉप भी हो रहा है यूजर्स के लिए, एंड उसके साथ साथ मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग भी इसकी होने जा रही है। तो इसका किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस प्राइस जोन पे बाई करना सही रहेगा, कितने जोन में मतलब रिस्की जोन में चला जाएगा, यानी रेंज, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या ये दूसरे जो लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस है उनसे बेहतर बन सकता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैसे ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी के लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन से, उस पर भी थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। टोकनोमिक सेक्शन को भी देखने वाले हैं, एंड कुछ चीजें हैं जिनको हम ध्यान से समझेंगे, लाइक जो अभी ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है कई एक्सचेंजेस पे, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए उस चीज को लेके। उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो $7.4 के एक्सेप्शनली हाई प्राइस पे दो एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। एक पे थोड़ा कम भी कर रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे पहले ही समझ लो, इसमें जो लिखा है ना IOU, इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, IOU। इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज है वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि जब भी टोकन ये कॉइन अवेलेबल होगा उतना उसको देना है, वो लायबल है आपको पे करने के लिए। सो बेसिकली आप एक प्रॉमिस ही ट्रेड कर रहे हो, और ये जो अभी ट्रेड हो रहा है विच इज एट द एक्सेप्शनली हाई प्राइस, इतने प्राइस पे इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आप कॉशियस रहना, अभी एकदम से हाइप में आके बाई मत कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? डिजी फिनेक्स पे देखो $1.93 पे ट्रेड कर रहा है, एंड XT.com पे $7.47 पे, एंड हॉटबिट पे $7.42 पे। बट इसकी वॉल्यूम यहाँ पे एक्सक्लूडेड दिखा रहा है। सो अगर आप XT.com का भी एग्जांपल लोगे तो वहाँ भी एक्सेप्शनली हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रही है, एंड डिजी फिनेक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। अगर आप सोचो कि यहाँ से बाई करके इसको डिपॉजिट कर दो यहाँ पे, और आप इसकी जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लो, नहीं उठा पाओगे, बिकॉज यहाँ पे जो विड्रॉल है वो टेम्परली बंद कर रखा है, इसी वजह से प्राइस डिफरेंस क्रिएट भी हो रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर लाइक हु इज बाइंग इट लाइक एट $7.47 विदाउट इवन एनालाइजिंग इट, बिकॉज इट इज अ हाई रिस्क जोन। $7.47 बहुत ज़्यादा है इसके लिए कंपेयर टू द सप्लाई, जब इसकी जो सर्कुलेशन में आने वाली है। हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर आप उसका व्हाइट पेपर देखना चाहते हो तो ऑफ चेन लेफ्ट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे इसके बारे में, जैसे बेसिकली जो टैग है निट्रो, जिसकी वजह से दो नेटवर्क हैं, लाइक आर्बिट्रम 1 है एंड एक और दूसरा नेटवर्क अवेलेबल है, उसके बारे में, आर्बिट्रम का जो SDK है उसके बारे में, उसका टोकन ब्रिज है, एंड मच मोर। दो डॉक्यूमेंट यू कैन फाइंड ओवर हियर, और यहाँ से आप उसके बारे में बेसिक डिटेल समझ सकते हो। आर्बिट्रम एक्चुअली ऐसा स्केलिंग सॉल्यूशन समझ लो। इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो इसके ऊपर लेयर 2 के साथ साथ लेयर 3, लेयर 4 एंड सो ऑन बहुत सारी चेंज क्रिएट हो सकती हैं। अब आप सोचो कि मल्टीपल चेंज की जरूरत क्या है, इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि जितनी ज्यादा चेंज होंगी उतना ज्यादा ही थ्रोपुट होगा, एंड उतना ज्यादा बेटर कंडीशन होगी कंपेयर टू द हैविंग ओनली वन बिग रोल अप चेन। सो अब ऐसा समझ लो जैसे लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन हुआ, यानी जो आर्बिट्रम 1 जो लेयर 2 नेटवर्क है, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो मैंडेटरीली सेटल डाउन होंगे इथेरियम पे, क्योंकि वो उसका लेयर 1 है। उसी तरीके से अगर कोई लेयर 3 होगी तो वो मैंडेटरीली सेटल डाउन होगी आर्बिट्रम 1 पे, यानी लेयर 2 पे। और अगर लेयर 4 होगी एंड सो ऑन इसी तरीके से, यानी अपनी जो पेरेंट चेन होगी, यानी जो बेस चेन होगी, उस पर ट्रांजेक्शन सेटल डाउन होंगी। और इस पे जो डाओ लॉन्च हुआ है, यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें डिसाइड होगा कि अगर वो चाहें तो उसके ऊपर फर्दर जो रोल अप चेन्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए। एक चीज इसकी बहुत इंप्रेसिव है, दैट इज अ टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम, बहुत अच्छे खासे लेवल पे। अभी भी अगर देखो तो $3.75 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम है। इवन डिफाई लामा पे दिखा रहा है, वो कम दिखा रहा है, और इनकी वेबसाइट पर ज्यादा मतलब शो कर रहा है, क्योंकि उस पर सारे प्रोजेक्ट की यहाँ पे अपडेटेड दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है 17 मार्च तक इतनी इनके पास टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जो काफी इंप्रेसिव है एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन के लिए। रोल अप का मार्केट शेयर दिखा रहा है 55.6%। टोटल यूजर 3.4 मिलियन से ज़्यादा इनके यूजर्स हैं, और $649 मिलियन के बराबर अभी तक ये फीस बचा चुके हैं, अगर कोई पर्सन इथीरियम की चेन पे ट्रेड करता, कंपेयर टू अगर उसने आर्बिट्रम की चेन को यूज करके ट्रांजेक्शन की होगी तो। अब थोड़ा आपको और भी डिटेल में इसको समझाते हैं। डिफाई लमा पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा जो TVL है वो कम दिखा रहा है, 1.8 बिलियन की दिखा रहा है, बिकॉज सारे इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंप्रेसिव फिगर, हैविंग अ बिलियन, मोर देन $1 बिलियन मार्केट टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम। इसके मीडियम पेज पे जब चेकआउट करोगे तो वहाँ पे एयर ड्रॉप के बारे में डिटेल अवेलेबल कराई है। डाउ के साथ साथ एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी क्या होगी उसको यहाँ पे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बेसिकली अगर आपने पहले इसके जो मैननेट जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद अगर इसके इकोसिस्टम में कुछ एक्टिविटीज की होंगी, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिले होंगे, और जिसको जितने पॉइंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा।
उदाहरण के तौर पर आप देखोगे, पहले यहाँ पे इन्होंने बेसिकली दो चीजें मैंने हैं जो मेंशन की हैं कि इनिशियली सप्लाई कैप है यानी टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन की है, लेकिन 2% का मैक्स इन्फ्लेशन है पर ईयर के हिसाब से, विच इज टोटली फिजिबल और टोटली फाइन। यानी इस कॉइन को इस इन्फ्लेशन की वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जिससे आप इसे लॉन्ग टर्म ना होल्ड कर पाओ। 2% का इन्फ्लेशन काफी कम है। स्टार्टिंग में जो सप्लाई आएगी नियर टू 5.5 बिलियन, एंड उसके बाद 1 साल के लिए लॉकअप है, और एक यानी टीम के और जो इन्वेस्टर के टोकन है उसके लिए 1 साल तक कोई सप्लाई सर्कुलेशन नहीं आएगी, और 1 साल के बाद ही मेजर मार्केट में अप्रिसिएशन दिखेगा। तो उस टाइम तक हैवी इन्फ्लेशन नहीं है बिल्कुल भी इसमें। उसके बाद भी जब आना शुरू होगा तो 3 साल में मतलब जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ पाएगी। वेस्टिंग शेड्यूल 3 साल का है, मेजर अनलॉक 1 साल बाद होगा, देन इट इज लीनियरली वेस्टेड इनटू 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद मतलब जो सप्लाई है वो धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में आएगी। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो इन्फ्लेशन भी है वो इतना कंट्रोल्ड है कि ऐसे कॉइन को आप चाहो, अगर आपको सही जोन में मिले, सपोर्ट जोन पे मिल जाए, विच विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, तो आप इसको एसआईपी मैनर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर कलेक्ट करोगे यानी इकट्ठा करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया है, 42.78% सप्लाई आर्बिट्रम डाउट ट्रेजरी के लिए रखा है, 26.94% ऑफ चेन लेफ्ट टीम एंड फ्यूचर टीम प्लस ये एडवाइजर्स के लिए रखा है, बट इसमें मेजर लॉकअप होगा जैसा उन्होंने बोल दिया है। बाकी 7.53% इन्वेस्टर्स के लिए, 11.62% जो अभी रिसेंटली बोला है यूजर्स ऑफ द आर्बिट्रम प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप हो जाएगा उनको, एंड उसके बाद 1.13% डाउ में उन्होंने दे दिया है एयर ड्रॉप करने के लिए बेसिकली। सो इस तरीके से उन्होंने सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब यहाँ पे पॉइंट सिस्टम क्या रखा है, अगर आपने पहले इसमें एक्टिविटी की है चाहे आर्बिट्रम 1 पे चाहे आर्बिट्रम निट्रो पे, तो आप उसमें एलिजिबल हो गए। और किस तरीके से रखा है उन्होंने, कौन सी एक्टिविटी है, अब ये 14 एक्टिविटी, इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपने की है तो आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। और नोवा पे जो भी एक्टिविटी है उसके भी इन्होंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है। और उसके बाद अगर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर 3 से कम है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 3 मिलते हैं तो आपको 1250 टोकन आपको मिल जाएंगे, एंड अगर 4 आपके पॉइंट है आपके पास तो 1750, एंड सो ऑन। 12 और 12 से ज़्यादा है तो आपके पास आपको 10,250 का जो आर्बिट्रम टोकन है उसका एयर ड्रॉप मिलेगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे और भी इन्होंने मेंशन किया है, ये जो मैंने बताया कि 1 साल का लॉकअप है और उसके बाद 3 साल के लिए वेस्टिंग शेड्यूल है, वो इस चीज़ में मेंशन कर दिया वेस्टिंग एंड लॉकअप डिटेल्स में। सो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया फर्स्ट अनलॉक्स हैपनिंग इन 1 ईयर एंड देन मंथली अनलॉक्स फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स। सो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहो। क्रिएटिंग न्यू आर्बिट्रम चेन, ये पूरी तरह से डिसाइड होगा डाओ में। अगर डाओ डिसाइड करता है कि फर्दर हमें इनको नेसेसिटी है एक और चेन डिप्लॉय करने की, तो ये लेयर 3 जो रोलअप है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जरूरत हुई तो लेयर 4 क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे सेटल डाउन होगी वो प्रोसेस मैं आपको वीडियो के शुरू के पार्ट में ही बता चुका हूँ। जो भी उनकी बेस चेन होगी उस पर मैंडेटरी ट्रांजेक्शन सेटल डाउन होगी। जैसे लेयर 2 लेयर 1 पे करेगी तो लेयर 3 लेयर 2 पे, लेयर 4 लेयर 3 पे, इस तरीके से। एक कंपेरिजन आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लेयर 2 की फीस कंपेरिजन करोगे तो लूप रिंग, जेड के सिंक, बोबा नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगन हब्स है, आर्बिट्रम 1 है, एजटेक नेटवर्क एंड इथेरियम के साथ। तो इतना चीप नहीं है प्लेटफॉर्म, बट इट इज हैविंग अ बेटर टेक इन टर्म ऑफ लाइक क्रिएटिंग मल्टीपल रोलअप्स, वो डेफिनेटली इसका बेटर है। लेकिन जो अदर है जैसे लूप रिंग है सबसे सस्ता है, $0.04 मतलब चार्ज लगेगा उस पर फीस अगर देखोगे तो, एंड स्वैप की फीस कितनी है, इस तरह का कंपेरिजन उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है। कंपेयर टू इथेरियम ये काफ़ी कम है, बट फिर भी इतना कम नहीं है जितना होना चाहिए एक्चुअली, और इससे भी ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप टोकन अनलॉक्स का डेटा देखोगे तो वहाँ पे सप्लाई का जो मतलब ब्रेकअप भी दिखा रहा है कितनी सप्लाई किसको है, अगर आप यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। सो 23 मार्च को लगभग 5.5 बिलियन सप्लाई के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि 1 साल तक लॉकअप है, उसके बाद मेजर सप्लाई में अनलॉक नहीं है, मतलब 1 साल तक, उसके बाद फिर अनलॉक शुरू होगा और तब तक मार्केट में मेजर अप्रिसिएशन भी देखने के चांसेस हैं। सो 5.5 बिलियन का डेटा हम कंसिडर करके चलेंगे फॉर द टाइम बिंग, और उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे कि कितने प्राइस पे सही रहेगा बाई करना और कितने प्राइस के ऊपर ये रिस्क जोन में चला जाएगा। अगर आप इसका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो डाओ का गवर्नेंस लॉन्च किया उसके बारे में डिटेल है, इनके पार्सिक कॉइन है जो उसके साथ एएमए हुआ था, ट्विटर पे कुछ दिक्कत आ रही थी, उन्होंने फिर उसको मूव ऑन कर दिया डिस्कॉर्ड पे, उसके साथ जो एएमए सेशन हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक ट्वीट मिल जाएगा, एंड लाइक दैट ओनली इवेंट वाइज आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कितना जा सकता है, कितने पे ट्रेड कर सकता है, कितने पे आपको ट्रेड मतलब मिल रहा है तो बाई करना चाहिए, एंड किस तरीके से इसको कम्प्लीट करना चाहिए।
सो पॉलीगन अगर अभी हाल फिलहाल में देखो देखो पॉलीगन यानी मैटिक उसने ऑलरेडी लीड ले रखा है, इसके जिस लेवल पे डेवलप हो चुका है उतने लेवल पे अभी आर्बिट्रम डेवलप नहीं है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं आर्बिट्रम पे, बट उतने लेवल के नहीं हैं जितने पॉलीगन के साथ ऑलरेडी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का इंटीग्रेशन हो चुका है, उसके साथ बड़े बड़े जो एंटरप्राइज हैं इसके साथ ऑलरेडी कोलेबोरेट कर चुके हैं या फिर इन द प्रोसेस ऑफ कोलेबोरेशन है अभी। अगर इसको भी देखोगे तो अभी 9.7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है इसके पास, एंड अगर पीक टाइम पे देखोगे लास्ट ईयर बुल रन में, तो इसने 18 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव की थी। एज ऑफ ना अगर आप देखोगे आर्बिट्रम जो ट्रेड कर रहा है 7.4 बिलियन डॉलर, सॉरी 7.4 डॉलर पे, अगर 5.5 बिलियन डॉलर की जो सप्लाई भी कंसीडर करके चलोगे तो इतना एक्सेप्शनली हाई मार्केट कैप बन रही है, यानी जितना पॉलीगन या मैटिक अपने बुल रन में भी नहीं अचीव कर पाया था उसकी भी 3 से 4 गुनी बनेगी। तो वो तो आपको मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, अ, इतने प्राइस पे आपको बाई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2 से ढाई गुनी तो बनेगी ही। सो इन इन एक्सचेंज पर ट्रेड मत करना एज ऑफ नाउ। एंड कितने प्राइस तक देखो 5.5 बिलियन डॉलर अगर इसकी बिलियन अगर इसकी सप्लाई है, तो अगर इसको $1 पहुंचना है तो उसके लिए 5.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि साथ में इसको मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग मिली जा रही है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जितना वेल बिलो $1 ही बाई करना, $1 से ऊपर इसका अभी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के हिसाब से रिस्क जोन ही होगा। रिस्क जोन इन द सेंस आपको अगर आपने बाई कर लिया हाइप हाइप में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, मान लो हो भी सकता है इतने तक पंप कर सकता है, लेकिन इट विल सेटल डाउन आफ्टरवर्ड्स। सो कॉशियस रहना, $1 से ऊपर अकुमुलेशन नहीं करोगे, जितना हो सके वेल बिलो $1 ही इसको अकुमुलेट करना। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बिकॉज ऑफ हैवी इन्फ्लेशन नहीं है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप एकोमुलेट करना शुरू करो तो कर सकते हो। जब द फीचर जो इसमें L3 और L4 भी क्रिएट हो सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली वेल ऑफ कंपेयर टू अदर लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस। एंड आप देखोगे खुद ही जब लॉन्च होगा तो ये बाकी एक्सचेंजेस यहाँ पे प्राइस सेटल डाउन हो जाएगा जैसे इनका विड्रॉल ओपन होगा। हाल फिलहाल में वो सिर्फ एक प्रॉमिस ट्रेड हो रहा है, यानी टोकन बेसिकली सॉरी कॉइन बेसिकली नहीं ट्रेड हो रहा है, उसका एक सिर्फ प्रॉमिस ट्रेड हो रहा है, जैसे कि पाई कॉइन के साथ हुआ है। पाईकॉइन अभी तक मतलब पाईकॉइन है वो अभी तक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, बस उसका एक प्रॉमिस ट्रेड हो रहा है, IOU ही ट्रेड हो रहा है जहां भी आप देखोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना और उस हिसाब से ही अपना जो अप्रोच है वो डिसाइड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।